डॉलर ने फिर सर उठा लिया, फिर डबल सेंचुरी। $1 $200.30 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.38 महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजीर आजम की वार्निंग, फिर भी कुछ ना हुआ। बिजली का बहरान झुमका तो मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 8,000 के करीब पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग, पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। मुसल्लह अफवाज के भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत, कहा यह इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ दे है। ISPR के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदेही करते हैं। गुस्ताखाना बयानात पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी BJP अहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात की मजम्मत की। कहा भारत अक़लियतों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा BJP क़यादत और हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मजम्मत करे, ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी थी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की जापान के सरमायाकारों से मुलाकात, कहा पाकिस्तान में जापान के सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। 90 की दहाई तक पाकिस्तान में बहुत से जापानी कंपनियां काम कर रही थीं। गुज़श्ता 7 बरस में जापान ने $13 अरब पाकिस्तान को दिए। जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, कहा ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं मगर असम्बली से इस्तीफे नहीं देते। मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरात लगाई गई। इनकी सोच तोशाखाना से शुरू होकर अंगूठी पर ख़त्म होती है। इन्होंने 4 साल ज़ाती मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया। 4 साल कार्टल्स और माफिया की जेबें भरी गईं। इनके लोग सरकारी ज़राए इस्तेमाल करके दूसरों की पगड़ियाँ उछालते रहे। शेख रशीद अहमद ने कहा इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेंगे। अगर हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। हुकूमत वोटर लिस्टों में मर्जी से तब्दीलियां कर रही है। मैं इंतखाबात इसी साल होते देख रहा हूं। इमरान खान बजट के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात, नून लीग ने तरीन ग्रुप अरकान की अक्सरियत को टिकट के लिए राजी कर लिया। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में मुनहरिफ अरकान नून लीग के टिकट पर हिस्सा लेंगे। तरीन ग्रुप इससे पहले आज़ाद हैसियत में अरकान को इलेक्शन में हिस्सा लेने पर बाज़िद था। लाहौर के 4 हलकों में मुनहरिफ अरकान और उनके नामजद उम्मीदवार नून लीग के टिकट पर हिस्सा लेंगे। पेशावर में महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आ गए। विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्वाबी में लोग लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा करते रहे। मर्दान रोड गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दिया। मुल्क भर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, सूरज आग बरसाने लगा। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद और नवाबशाह समेत सिंध में भी शदीद गर्मी। लाहौर 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जुमे को आधा दिन छुट्टी की तजवीज़ दे दी। मौजूदा हालात में मुल्क भर में हफ्ते में 4 से 5 दिन काम हो। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली की बचत होगी। किफ़ायत शारी के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क दौरे के इश्तिहारात शाया करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI अली नवाज अवान की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले में कहा अदालत ने बड़ी एहतियात से अखबारात में छपे इश्तिहार का जायजा लिया। इश्तिहार वज़ीर-ए-आज़म की तशहीर नहीं बल्कि पाक तुर्क खुसूसी ताल्लुकात से मुताल्लिक है। इश्तिहार में ऐसा कोई मवाद नहीं जिसे वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती तशहीर करार दिया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट में नई हल्काबंदियों के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 13 जून तक मुलतवी। अदालत की पीटीआई को मुतफर्रिक और तरमीमशुदा दरखास्तें यकजा करके जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, क्या हम कभी एक फाइल से कागज ढूंढेंगे, कभी दूसरे से। बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर। ईरान, कतर और कुवैत की भारतीय सफीरों की तलबी। बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब की भी भारत के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मुसम्मत। अरब शहरियों ने भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट शुरू कर दिया। ओमान के मुफ्ती आजम का भारत के बॉयकॉट पर जोर। अरब दुनिया के दबाव पर मोदी सरकार ने एक रहनुमा की रुकनियत मुअत्तल कर दी, एक को पार्टी से निकाल दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल भुट्टो दुनिया पर वाज़े करें कि बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। इस्लामोफोबिया के ट्रेंड के आगे इमरान खान ने बंद बांधने की कोशिश की। इस तरह बयानात से इश्तियाल पैदा होने का खदशा है। मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून हक तलफी कर रही है और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। जनूबी पंजाब के साथ सौतेलों जैसा सलूक न किया जाए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, बीजेपी रहनुमाओं की तौहीन आमेज बयानात से अरब दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। भारत की जानिब से तौहीन आमेज बयानात का OIC और अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लें। गुस्ताखाना बयानात को रोका न गया तो आलमी सतह पर नफरत फैलने का खदशा है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। बाबर अवान का मुतालबा। कहा, पीटीआई किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। इस्तीफे दे चुके कोई भी रुकन कौमी असम्बली में नहीं जाएगा। जल्द से जुलूस करना हमारा हक, आइन इसकी इजाज़त देता है। शरीफ फैमिली के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल किए जाएँ। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने तमाम दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को वापस भिजवा दी। रिमार्क्स में कहा, दरखास्तों को ट्रांसफ़र करने के हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। पांच मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने पर लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 10 दिन में जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से मोहलत तलब की। नून लीगी रहनुमा शाहिद काका नबाजी ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने तारीखी कर्जा लिया जिससे आवाम पर बोझ बढ़ गया। हम कम कर्जा लेंगे ताकि आवाम पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। हम न्यूज़ प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, तबाह मईशत को बेहतर कर रहे हैं, बजट जिम्मेदारी के साथ देंगे। पेट्रोल आज कीमत खरीद से कम फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तायुन हुकूमत का काम है। क्या मैं फैसला करूं कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। वकला की जानिब से दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम, वजारत दाखिला और ओगरा को नोटिस जारी। अमेरिका में 13 रियासतें हैं जो ओवरसीज अमरीकियों को वोट का हक नहीं देती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, क्या ये कोर्ट पार्लियामेंट से इख्तियारात वापस ले ले? अभी तो पटिशन कबल अज वक्त है। सदर ने मामला वापस भेज दिया। जब तरमीम ही नहीं हुई तो अदालत कैसे फर्ज कर सकती है? दरखास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2022 का आगाज हो गया। रूट टू मक्का मंसूबे के तहत पहली हज परवाज 220 हुज्जाज कराम को लेकर मदीना पहुंच गई। परवाज रात के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुखसत किया। इस्लामाबाद से हज परवाज रात 3:30 बजे रवाना हुई। मुल्तान से आज़मीन हज आज शाम 4:30 बजे रवाना होंगे। तरबेला फोर तोसी मंसूबे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात, नैब तलबी के बावजूद साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन पेश नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन की जानिब से नैब को आगाह कर दिया गया कि वो मसरूफियात के बायस नैब लाहौर में पेश नहीं होंगे।
पेशावर में वुकला और जिला इंतजामिया आमने सामने। वुकला के असिस्टेंट कमिश्नर पर तशद्दुद के खिलाफ सरकारी अफसरान का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज। वकील पर तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार के वुकला की हड़ताल भी जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे की आफ्टर शॉक्स। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ने का इम्कान। किराया अली टाउन से डेरा गुजरा तक 60 रुपये करने की तजवीज़। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से 25 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। कराची में दूध भी महंगा। 150 रुपये में फरोख्त होने वाला फी किलो दूध अब 170 रुपये में मिलेगा।